क्या आप भी सीएनसी मशीनों की बेसिक जी और एम कोड प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएनसी बेसिक एंड मैक्रोज में। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएनसी मशीनों के बारे में बताऊंगा कि सीएनसी मशीनें होती क्या हैं और क्या बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से इनको एक बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो सीएनसी मशीनों को समझने से पहले हम एनसी और सीएनसी कंट्रोल सिस्टम को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंट्रोल सिस्टम्स आए थे वो थे एनसी कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर जो एनसी की फुल फॉर्म है वो है न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो कि जस्ट एक कंट्रोलर हुआ करते थे। ये कंट्रोलर अपने साथ अटैच्ड मशीन टूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल किया करते थे। यहाँ मशीन टूल के मूवमेंट से मतलब है मशीन की फीड, आरपीएम, मोशन की डायरेक्शन, मशीन के फंक्शन एक्सेट्रा। तो इन मूवमेंट्स को जो एनसी है वो कंट्रोल किया करता था। अब इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एनसी को पंच, टेप या कार्ड्स की रिक्वायरमेंट रहती थी। अब ये पंच, टेप और कार्ड्स क्या होते हैं, चलिए उसको समझते हैं। ये पंच, टेप या कार्ड पेपर, मेटल या प्लास्टिक की स्ट्रिप हुआ करती थी, जिस पर मशीन के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में पंच करी जाती थी। इन पंच करी हुई इंस्ट्रक्शन को ही एनसी कंट्रोल सिस्टम रीड करके ये मशीन टूल्स को कंट्रोल किया करते थे। अब ये जो पंच, टेप या कार्ड्स वाले न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम्स थे, इनकी कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से ये बहुत कम समय के लिए इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान बना पाए। तो चलिए उन लिमिटेशंस को समझ लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि अगर पंच करी गई इंस्ट्रक्शंस में कोई मिस्टेक या एरर हो जाती थी तो पूरी जो पंच टेप है या जो पंच कार्ड है वो नया बनाना पड़ता था। दूसरा, इस टाइप के कंट्रोल सिस्टम से जो मशीनें कंट्रोल होती थी उनकी स्पीड और एक्यूरेसी लिमिटेड हुआ करती थी। तीसरा, ये जो पंच, टेप और कार्ड्स हैं इनको स्टोर बड़े तरीके से किया जाता था ताकि आप इनको रीयूज कर सको। और चौथा, इन पंच, टेप और कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस होती थी उनको आप एडिट करके कोई करेक्शन नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन आप इन पंच करी गई इंस्ट्रक्शंस में नहीं कर सकते थे। इन लिमिटेशंस को देखते हुए ही इन न्यूमेरिकल कंट्रोल्स का और डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद ये बने सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। अब चलिए सीएनसी कंट्रोल सिस्टम्स को समझ लेते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ से एनसी कंट्रोल सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें किया क्या कि ये जो एनसी कंट्रोल सिस्टम्स हैं इनके साथ डिजिटल कंप्यूटर्स को जोड़ दिया गया, जिसके बाद ये एनसी कंट्रोल सिस्टम्स बने सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर जो सीएनसी की फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड का मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आप एनसी कंट्रोल सिस्टम को, मशीन को कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड करोगे
वो इस डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा होगी, जिसे आप कंट्रोल पैनल भी बोलते हो। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सीएनसी कंट्रोल सिस्टम की मेमोरी में ही स्टोर होंगी। तो होप आपको एनसी और सीएनसी कंट्रोल सिस्टम समझ आए होंगे। अब चलिए सीएनसी मशीनों को समझ लेते हैं। तो जब भी किसी सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के साथ किसी मशीन टूल को इस तरीके से अटैच कर दिया जाए कि उस मशीन टूल की कंट्रोलिंग उस सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा हो, तो इस टाइप की जो मशीन टूल्स हैं उनको सीएनसी मशीन्स बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पर मशीन टूल्स को समझ लेते हैं। ये मशीन टूल्स होते क्या हैं। तो कोई भी मैकेनिकल डिवाइस या इक्विपमेंट जो कि किसी रिजिड मटेरियल को कटिंग करके, शेपिंग करके या फॉर्मिंग करके किसी कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है, तो ऐसे मैकेनिकल डिवाइस या इक्विपमेंट्स को मशीन टूल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडर्स, वायर कट एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, ये मशीन टूल्स हैं जो किसी ना किसी तरह से रिजिड मटेरियल को किसी आउटपुट कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब जिस कैटेगरी की मशीन टूल को सीएनसी कंट्रोल सिस्टम्स के साथ अटैच कर दिया जाता है वो उसी कैटेगरी की सीएनसी मशीन बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर टर्निंग मशीन टूल को सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के साथ अटैच किया जाए तो वो सीएनसी टर्निंग मशीन हो गई। मिलिंग मशीन टूल के साथ अटैच किया जाए तो वो सीएनसी मिलिंग मशीन हो गई। ग्राइंडर को अटैच किया जाए तो वो सीएनसी ग्राइंडर हो गए, और वायर कट को अटैच कर दिया जाए तो वो सीएनसी वायर कट मशीन हो गई। तो होप आपको ये सीएनसी मशीन्स क्या होती हैं समझ आया होगा। अब चलिए उन बेनिफिट्स को जान लेते हैं जिनकी वजह से इन सीएनसी मशीनों को एक बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इन वीडियो से अगर कुछ नया सीखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने ग्रुप्स और चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे हम आपसे बेहतर तरीके से जुड़ पाएँ और चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सकें। तो सीएनसी मशीनों के जो बेनिफिट्स हैं उनमें पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप इन मशीनों से हाई एक्यूरेसी के पार्ट बना सकते हो। दूसरा, इन मशीनों से बनाए गए कंपोनेंट्स में आपको रिपीटेबिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से आप इन मशीनों को मास प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। तीसरा, ये मशीनें हाई स्पीड में प्रोडक्शन करती हैं। चौथा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन के पार्ट्स को भी आप इन मशीनों पर सिमुलेटर को यूज करके बना सकते हो। पांचवा, इन मशीनों से बनाए गए जो कंपोनेंट्स हैं उनकी लेबर कॉस्ट कम रहती है। छठवां, इसमें आपको किसी एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सीएनसी के कंट्रोल सिस्टम में ही स्टोर कर दिए जाते हैं। सातवां, स्टोर करी गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्या कर रहे हैं तो करेक्शंस कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इनके अलावा भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से सीएनसी मशीनों को एक बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। होप आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है और आगे आने वाली वीडियोस में हम सीएनसी मशीनों के टाइप्स, सीएनसी मशीन कैसे काम करती हैं और सीएनसी मशीन के कंट्रोल पैनल पर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको समझेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।